महर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, सुधीर सर और आप सभी को आत्मवंदन। आप सभी के कारण फिर एक बार मुझे उत्तर गीता की सेवा का मौका मिला। कल हमने उत्तर गीता का प्रथम अध्याय देखा था, पहला अध्याय। आज हम दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। कल तीसरा अध्याय जो बहुत छोटा है, केवल 18 श्लोकों का है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और कल उत्तर गीता की समाप्ति होगी। इसके बाद जैसे हमने कहा था कि जितने भी लोग हैं एवरी डे आके 10-15 मिनट आपको यहाँ बैठ के बोलना है। किसी एक विषय पे स्पिरिचुअल टॉपिक रहेगा जिससे हमें भी सुनने का मौका मिलेगा और सभी के स्पिरिचुअलिटी के बारे में सबके क्या राय है ये समझ में आ जाएगी और सबको बोलने का मौका मिलेगा। इस प्रकार दिवाली के बाद फिर हम भज गोविंदम शुरू करेंगे, मगर ये तो चलता रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, हम आज दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं उत्तर गीता का। उत्तर गीता कल हमने जैसे देखा कि अर्जुन को योगेश्वर कृष्ण महाबाहो कह रहे हैं कि बाहर के शत्रुओं को तो तूने जीता ही है, अंदरूनी शत्रुओं को भी जीत चुका है। क्योंकि अभी अर्जुन ब्रह्म के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। कल क्वेश्चन किया था कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कैसा है और इस ब्रह्म से मैं कैसे एक हो सकता हूँ। आज अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि इस ब्रह्म से समझो मैं एक हो गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस ब्रह्म से एक हो गया हूँ, और ब्रह्म से एक कैसे हुआ जा सकता है। ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थिति, कल हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे थे कि हमारा फोकस, हमारा लक्ष्य बिल्कुल 100% हम उस लक्ष्य पर कंसंट्रेट करें कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म को देखना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य के प्रति हमको 100% आगे बढ़ना है। फिर जो बाकी चीज़ें होती है जीवन की, जो बाय प्रोडक्ट्स, कल एक राजकुमार की कथा भी कही गई थी, वो सब संसारिक चीज़ें जो है ना, ये सब बाय प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये होता रहेगा, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा न करें, ज़्यादा सोचें ना, इसको ज़्यादा एनर्जी न दें, क्योंकि इसको एनर्जी आप कितनी भी देंगे ये अनंत है। इससे ज़्यादा अनंत ब्रह्म है, उसके बारे में हमको सोचना है, उस तरफ हमको जाना है। तो आज अर्जुन पूछ रहा है कि कैसे पता चलेगा कि हम ब्रह्म के साथ ऐक्य हमारा हो गया है। तो योगेश्वर जवाब दे रहे हैं कि जैसे एक घड़े में पानी है, पानी अगर उस घड़े वाला पानी अगर नदी में डुबा दिया तो वो पानी और नदी का पानी एक हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि घड़ा टूट जाए और दोनों पानी एक हो जाए। वैसे हम उस ब्रह्म से दूर हैं, ये हम मान रहे हैं। कल मैंने जाते जाते एक छोटी सी कहानी भी बताई कि वो हमारे अंदर हैं, वो हमारे हर क्षण साथ में हैं, मगर हमने ये दूरी बनाई है। इसका कारण है हमारी अविद्या। अविद्या रूपी घड़ा जो है, उसके कारण घड़े का पानी और नदी का पानी अलग हो गया है। जल महाजल, आत्मा परमात्मा अलग अलग लग रहा है, क्योंकि ये हमने जो अपने आप को शरीर माना है, शरीर की मान्यता, और ये मान्यता इतनी भयंकर है। आप महाभारत खोलिए थोड़ा सा, आप सभी ने महाभारत की सीरियल देखी रहेगी। एक एक पात्र देखिए महाभारत के जो ऑपोजिशन में खड़े हैं। भीष्म देखिए, हमारी भगवद गीता कहती है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म मतलब आत्म तत्व की ओर बढ़ना, सत्य की ओर बढ़ना, यही हमारा धर्म है। और वही उसमें हमारा निधन भी हो जाए ना तो भी चलेगा। परधर्मो भयावह, परधर्म मतलब लोक धर्म। फॉर एग्जाम्पल आप भीष्म देखिए, इतने गंगा पुत्र, नीति से चलने वाले, मगर उस सत्य के, उस जानते हैं परमात्मा है। क्योंकि आपने अगर देखा रहेगा विष्णु सहस्त्रनाम जो है वो पूरा भीष्म की स्तुति है, भीष्म ने की हुई स्तुति है। अंत काल में शरीर छोड़ने से पहले कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूँ, इसीलिए 11 दिन तक बाणशैया पर सोए रहे, मुझे उनका दर्शन करके ही। मतलब उनको पता था ये परमात्मा है, ये सत्य है, ये सत्य तत्व है, तो भी ऑपोजिशन में खड़े हैं। क्यों? लोक धर्म निभाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप यही करते हैं। हम बहुत बार उस लोक धर्म निभाने के लिए
आत्म तत्व, हमारा ध्यान छूट जाता है, हमारे लेक्चर्स छूट जाते हैं, हमारा सत्संग छूट जाता है। लोक धर्म। भीष्म ने क्या किया? एक तो सबसे बड़ी गलती की कि वो राजगद्दी के प्रति वो अति एक गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे ईमानदार रहता है ना, वैसे वो ईमानदार रहे। सच कहे तो वो राजगद्दी पर जो बैठे थे, क्या वो धर्म के साथ थे? नहीं थे। ये भीष्म को भी पता था वो अधर्म से जा रहे हैं, मगर तो भी उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि लोक धर्म। ये पहली गलती। दूसरी गलती ये क्यों हुआ? अपने पिता शांतनु, अमर आपको ये सब कथा पता है, शांतनु ने उनसे प्रतिज्ञा करवाई कि तुम विवाह नहीं करोगे। सच कहे तो विवाह की आयु भीष्म की थी, शांतनु की थी नहीं थी। मगर शांतनु ने विवाह करने के लिए भीष्म उस समय बोल सकते थे कि बाबा आप थोड़ा शांत रहिए, अभी आपकी आयु नहीं है विवाह करने की, मगर भीष्म चुप रहे लोक धर्म निभाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बिल्कुल अपोजिट हमारे प्रहलाद थे। नहीं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम, चाहे मेरी जान चली जाए मगर सर्वम खल्विदम ब्रह्म। एक आत्म तत्व के साथ, एक परमात्मा तत्व के साथ रह रहे हैं। हमारे नचिकेता की स्टोरी भी आपको पता रहेगी कि नचिकेता के पिताजी ने यज्ञ किया था और उन्होंने ऐसे प्रण किया था कि इस यज्ञ में मैं गायों को दान दूंगा, ब्राह्मणों को गायों को दान दूंगा। और उनके पास बहुत संपत्ति थी, बहुत गायें थी, मगर नचिकेता ने देखा कि पिताजी जो गायें दे रहे हैं वो बीमार हैं। वो भले ही उनको सजा के दे रहे थे, मगर जितनी भी बीमार गायें हैं उनको दान दिया जा रहा है। नचिकेता ने स्पष्ट कहा कि पिताजी आप गलत काम कर रहे हो, आपको यज्ञ करना है तो करिए, दान देना है तो अच्छी गायों को। नचिकेता ने कहा कि तुझे भी दान में दे दूंगा मृत्यु को, अगर ज़्यादा बात। ठीक है बोले, मुझे दे दो। मृत्यु के पीछे जाने लगे और मृत्यु बोला कि तुम इतने छोटे बच्चे मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कुछ नहीं बोले, मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहिए, क्या मेरे पिताजी सही हैं, ये दान सही था? इस प्रकार, मतलब मैं मृत्यु के पास जाने को तैयार हूँ, मैं मृत्यु स्वीकार कर रहा हूँ, मगर मैं लोक धर्म स्वीकार नहीं करूँगा, मैं स्वधर्म से चलूँगा। ये भीष्म की पहली गलती। और ऐसे ही कुंती माता, लोक धर्म अच्छा, पात्र बहुत अच्छा है देखने में वगैरह, मगर लोक धर्म के लिए अपने स्वयं के बेटे को पानी में बहा दिए। क्यों? लोग क्या कहेंगे? कहाँ क्या प्रेम क्या है? अर्जुन ने विवाह करके द्रौपदी को लाया, लोक धर्म, क्योंकि माँ कह रही है इसीलिए पांचों के साथ विवाह हुआ। क्या है ये? शायद कुंती प्रेम को समझ ही नहीं पाई क्या था, ऐसे लगता है पूरे। माय डियर फ्रेंड्स, महाभारत के एक एक पात्र ग्रेट है, मगर ये ग्रेट पात्र जो है ना, ये जब ऑपोजिशन में कर्ण खड़े रहते हैं तब एक मित्र धर्म के लिए उस सत्य के पर जानते हैं ये परमात्मा है, मगर उस परमात्मा पे बाण चला रहे हैं। क्या अर्जुन पर बाण चलाते समय उस परमात्मा को बाण नहीं लगे रहेंगे? क्या उनको, ठीक है शरीर रूप में वो आए हैं, सब मान्य है, मगर इतने हम लोक धर्म के पीछे लगते हैं कि हमारा स्वधर्म ही भूल जा रहे हैं, हम उस परमात्मा के ऑपोजिशन में खड़े हैं। ये हम और आप सब करते हैं। बहुत बार हमारे घरों में भी ये होता है, हम उस समय या तो चुप रहे, या तो हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, मीरा जब उनके पास गई तब उन्होंने कहा, जाके प्रियन राम बैदेही तजहु तात कोटि बैरी सम। ठीक है, संबंध रखो मगर उतना ही, क्योंकि राम मतलब परमात्मा स्वरूप के बारे में अगर आपकी निष्ठा नहीं है तो आपका और हमारा संबंध ठीक है, अब अस्तित्व ने दिया है तो वो निभाना पड़ेगा, मगर उतना ही रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये निष्ठा होनी चाहिए, ये स्वधर्म है। ये स्वधर्म, ये निष्ठा होगी तो आत्मा और परमात्मा एक हो गया है, इसको समय नहीं लगेगा। अपने आप कैसे पता चलेगा कि हम एक हो गए हैं? सर्वम खल्विदम ब्रह्म। नारद जी ने सप्तर्षि से पूछा था, छोटी सी एकदम आखिरी में दिया है इन्होंने, कि मैं बहुत घूमता हूँ, मैं नाम जप करता हूँ, मैंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैं व्यास जी के साथ बैठा हूँ, उनके साथ बहुत चर्चा की, मगर मुझे शांति नहीं है। तब सप्तर्षियों ने कहा, जब तक सर्वम खल्विदम ब्रह्म
यह मान्यता, मैं मान्यता नहीं कहूँगी, यहाँ जब तक दिमाग में बिल्कुल पक्का नहीं होगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। सर्वम, जैसे गाय जब खरीदते हैं ना, तब गाय काली है कि लाल है कि सफ़ेद है ये नहीं देखा जाता, गाय का दूध कितना आएगा इसके ऊपर उस गाय को देखा जाता है। वैसे ही हम, विविधता बहुत है संसार में, संसार की विविधता जो है उसको 5 तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अस्ति, प्राप्ति, प्रिय, अस्ति, भांति, प्राप्ति, नाम, रूप। किसी भी चीज़ का, जैसे गाय है अस्ति, भांति दिखती है गाय जैसी इसलिए गाय है, प्राप्ति इससे प्रेम रहता ही है हमारा, उसका नाम है गाय, और रूप गाय जैसा है। हर संसार की वस्तु में अस्ति है, वो वस्तु है। कपड़ा है, भांति कपड़े जैसा दिखता है, इस भांति। प्रीति, उसके बारे में हमको प्रीति रहती है। उसके बाद नाम और रूप, हर एक का नाम रूप विविध रहता है, मगर अस्ति, भांति, प्राप्ति एक है। कोई भी चीज़ है उसके जैसी भासती है और प्रिय है। कोई भी चीज़, चाहे लकड़ी लो, लकड़ी जलने के बाद कोयला हो जाए, कोयला की भी अस्ति, भांति, प्राप्ति, नाम, रूप। नाम रूप अलग है मगर अस्ति, भांति, प्राप्ति एक ही है। सो ये अस्ति, भांति, प्राप्ति ये परमात्मा का स्वरूप है। वो है, परमात्मा है। कैसा है? हमारा चित्त जैसा है वैसा है। अगर हमारा चित्त शुद्ध है तो वो चित्त है, सत चित्त आनंद। एक बार इसकी भी चर्चा हुई थी। चित्त त पे त जुड़ता है क्योंकि हमने इस चित्त पर बहुत सारी वृत्तियाँ चिपका के रखी है, बहुत सारी मान्यताएं। माय डियर फ्रेंड्स, मान्यताओं के बारे में तो जितना कहे उतना कम ही है। मान्यताएं इतनी दृढ़ हैं, धृतराष्ट्र की कहो, हमारी कहो। धृतराष्ट्र के बारे में कहे तो ठीक है, अंधा था मगर बहरा नहीं था। कृष्ण ने युद्ध के पहले कहा था कि तुम सबको इकट्ठा करके रहो, इंद्रप्रस्थ का भी राज्य करो, पूरा राज्य तुम करो, मगर कौरव पांडव सबको इकट्ठा करो और रहो। मगर पहला ही गीता का श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव। मेरे पुत्र और पांडुपुत्र क्या कर रहे? क्या किया धृतराष्ट्र ने? शुरुआत ही गीता की ये की। माय डियर फ्रेंड्स, ये हम और आपके लिए है कि क्या है, क्या एकत्रित करना है? हमारी वृत्तियाँ। हमारी वृत्तियाँ मतलब हमारा भाव, हमारा मन, वचन, कर्म, हम एक हो। हमारा होता क्या है, हम मन में कुछ और चाहते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में भी मन में भाव कुछ और रहता है। बोलते नहीं, आपसे मिलके इतना अच्छा लगा ना, काहे को बोलना है? अगर नहीं अच्छा लगा तो चुप रहो ना। बोलना कुछ, मन में भाव कुछ, कैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी? क्यों हम ही अपनी ऊर्जा को हिला रहे? धृतराष्ट्र यही करता रहा, बोलता कुछ, कर कुछ रहा है, दिखा कुछ रहा है, हम उसी के लाइन में आ जाते हैं। सोचो, हर एक पात्र महाभारत का हमको कुछ न कुछ सिखा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही नहीं है महाभारत, रामायण के भी हर पात्र हमको कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं वो ऐसे ही नहीं हैं। वही ग्रंथ अगर फॉरेन नाम से लिख के आती है ना किताबें, तो वो बहुत महान कही जाती है। मुझे समझ में नहीं आता, मैं आज तक ये सब चीज़ों को बहुत तूल नहीं दे रही हूँ कि सनातन ग्रंथ जो है हमारे पुरातन हैं, उसको सिर्फ बाहरी कथाओं से देखोगे तो वो आपको रस नहीं आएगा, और उसको अगर अंदर जाके अगर आप भावार्थ देखोगे तो उसमें इतना रस है, इतनी सीख है। धृतराष्ट्र ये था, गांधारी ने खुद पट्टी बांधी आँख पे, वो भी कुछ सुन नहीं रही है, वो भी अपने पूरी तरह से श्रवण की जो केंद्र है ना, ये इन लोगों ने बंद किए, जिसके कारण हुआ क्या? महाभारत हुआ, सभी पुत्र खो दिए, और पाया क्या? हम और आपकी ये कहानी है जहाँ हम श्रवण बंद करते हैं। कोई भी वक्ता, मैम ने एक बार बहुत अच्छा कहा था कि हर वक्ता के पास कुछ न कुछ मोती है, उन मोतियों को ग्रैब मतलब लो,
ऐसा नहीं है कि आप ही बोल सकते हो, सब बोल सकते हैं, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है मगर बोल सकते हैं। आगे आने दो उनको, बोलने दो उनको, और आप बैठ के 100% उस समय सुनो क्या बोल रहे हैं। अगर मेरे उपयोग की हैं, लाइक्स डिसलाइक्स मत करो। कल भी मैंने कहा लाइफ में लाइक्स डिसलाइक्स छोड़ दो। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, मुझे ये उपयोगी है या मुझे ये उपयोगी नहीं है। ये हर समय उपयोगी भी सांसारिक चीज़ों के लिए नहीं, उपयोगी भी अलौकिक मेरे रास्ते के लिए, मेरे आत्म प्राप्ति के लिए, मेरे ब्रह्म प्राप्ति के लिए। मार्ग में मेरा मार्ग वही है। जो जो इसके लिए बीच में आ रहे हैं ठीक है, उनके लिए जो करना है करना है। कल भी मैंने कहा मन मना मद मत भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु, हमारी गीता कहती है। वैसे हर समय ठीक है, बाकी निभाना है, रिलेशनशिप्स निभाने हैं, सब करना है, मगर जाना कहाँ है मुझे, मेरा लक्ष्य क्या है। कल जैसा वह राजपुत्र ये करो। माय डियर फ्रेंड्स, हर समय हम एक पानी की तरह रहे, हमारा बहना उस तरफ समुंदर की तरफ चलता रहे। बीच में बड़ा सा पर्वत आया है, उसमें जितना पानी मारेगा ना उतना पानी बिखर जाएगा, मगर पानी अगर साइड से जाता रहा तो वो पर्वत को भी वो धीरे 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 चीरेगा। इतनी शक्ति है उस पानी में। क्यों है? क्योंकि जैसे स्थिति आ रही है उसको वो, हमारा ध्यान यही सिखाता है, जैसे स्थिति आ रही है वैसे जीवन को मोड़ते रहो। नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स, जो आ रहा है एक्सेप्ट करो। कोई रिलीजन रहे क्या, जो रहे, आ बेटा चल साथ में, साथ मेरे साथ इस मार्ग में आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है तो भी अब आए हैं घर में, करो एक्सेप्ट, आगे बढ़ो। अपन अपने मार्ग पर चलना है, उनको अपने मार्ग पर चलने दो। जितने दिन है हा हा हु खुश, बाय। फिर अंदर से भी बाय, सिर्फ हाथ पैर से बाय नहीं, यहाँ फ़ोन आने से उतना कैसे है क्या है, बस उतना ही रिश्ता रखो। मेरा मार्ग क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। हमेशा हम अपने लक्ष्य से जुड़े रहे। संबंध बार बार कहती हूँ सबसे रखना है, मगर लक्ष्य के साथ मेन संबंध हमारा उससे। मन मना मदवद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये याद रखना है। और लोक धर्म के पीछे जाना ही नहीं है। गीता बिल्कुल स्पष्ट कहती है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म से जुड़े रहो। स्वधर्म है आत्मतत्व, आत्मधर्म, आत्मा की तरफ बढ़ना है। उसके लिए हर क्षण आप ध्यान ही करो। ऐसे भी घर में काम भी बहुत रहते हैं, सबके लिए सब करते रहो। थोड़ी देर हो गया ना, बहिर यात्रा बंद करो, अंदर चले जाओ। आधा पौने घंटा किचन में काम किए, उसके बाद एक पानी का ग्लास लेके बैठो कहीं एकांत में, आराम से शांति से अंदर चले जाओ। 5 मिनट पानी पीते पीते देखो तो क्या मज़ा आती है। उसके बाद के काम इतने फास्ट हो जाते हैं और इतना काम फटाफट हो के फिर आप अंतर यात्रा में शुरू। हर 1-1.5 घंटे में, जैसे एक बार मैंने वो सिस्टर शिवानी जो ब्रह्मा कुमारी इसका है, उनको बहुत अच्छा बोली थी वो, जब हम ऑफिस जाते हैं, जो जॉब करने वाले लेडीज़ सब जानेंगे, या तो शॉप वगैरह चलाते हैं वो सब जानते हैं। घर में बच्चे हैं हमारे, हम क्या करते हैं कि 1-1.5 घंटे के बाद उस बच्चे, अगर वो घर में है या स्कूल में गया, स्कूल से आने के बाद लेडीज़ क्या करते हैं, 1-1.5 घंटे, क्या कर रहा है बेटा तू, अच्छा पढ़ रहा है ना, ठीक है, नहीं ओके, क्या कर रहा है, दोस्त के साथ, ओके। 1-1.5 घंटे के बाद उसका जायज़ा लेते हैं। छुट्टी है उसकी और हम ऑफिस में हैं तो भी है, मगर अगर हम दिन भर उसको पूछे ही ना और शाम को डायरेक्ट आए और देखे बापरे कल की इसकी टेस्ट और आज इसने पढ़ाई ही नहीं की है, क्या हालत होगी आपकी। एक तो ऑफिस से आए हो, शाम को 6 बज गए हैं और बच्चा 7 साढ़े 7 बजे सोता है, उसके बाद बड़ी मुश्किल होती है। तो इसीलिए हम 1 घंटा बस दिन में भाई उतना ही ध्यान करेंगे, हो गया हमारा कोटा कंप्लीट, ये ना हो। जितना हो सके हर घंटे में 1-1.5 घंटा हो गया, 5-10 मिनट अपने अंदर चले जाओ। शांत, क्या होगी, कुछ नहीं यार, अच्छा लग रहा है, थोड़ा आग बंद करके बैठी हूँ ना, कोई भी पूछे चले जाओ ना अंदर, 5-10 मिनट दो ध्यान के लिए, फिर आ जाओ बाहर, फिर अपना काम करो। इससे होगा क्या, हर समय उससे कनेक्टिविटी रहेगी और फिर ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थिति सहज हो जाएगी। अर्जुन को यही बताया जा रहा है कि जल जल के साथ एक होता है जब ये अविद्या नष्ट होगी। अविद्या क्या है, हमारा हमेशा बाह्यांतर जो दृष्टि है,
हमेशा हम, कल भी मैंने कहा था, बार बार हम बाह्य दृष्टि भी ठीक है, काम करने के लिए हमको आंखें ओपन रखनी ज़रूरी है, सबसे रिश्ता रखना ज़रूरी है, सब करना, मगर हर बार अंदर भी उतना ही प्रयास करना है जाने का। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से रहने से फिर हमारा, कल मैंने जो कहा था कि 3 शरीर हैं, हम त्रिपुरासुर हैं कि त्रिपुरेश्वर है। ये हमारी यात्रा त्रिपुरासुर से त्रिपुरेश्वर तक है। त्रिपुर 3 पुर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर। कारण शरीर अज्ञानता के कारण है। कारण शरीर में हमारे जो मान्यताएं हैं, जो हमारी जो हैबिट्स हैं, जो हम बार बार करते रहती है जो चीज़ें, उसके बिना, हम चाय के बिना मैं नहीं रह सकती, इसके बिना मेरा नहीं चल सकता, रात को खाना खाए बिना मुझे नींद नहीं आती। करके देखो कैसे नींद नहीं आती मुझे। रात का खाना सही नहीं है तो मैं शाम को जितना हो सके खाऊं, नहीं खाऊं, रात को 1 गिलास दूध पीऊं, दूसरे दिन सुबह कुछ खा लो उठने के बाद, क्या प्रॉब्लम है। मगर उसके बिना नहीं चलता। ये जो हमारी मान्यता है ना, ये कारण शरीर में जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे हैबिट्स हैं जो कारण। और फिर उत्क्रामंतम स्थितम वापी, 15वें अध्याय में जो भुंजानम गुणास्थित, दूसरे शरीर में फिर यही काम चलता है, फिर पुनरपि जननम, यही सब हमारे हैबिट्स। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो पंचभूत में विलीन होता है। कारण सूक्ष्म शरीर जो है वो मान्यताओं के कारण है। बार बार हमारी कुछ मान्यताएं हैं जिसके कारण हमने मान रखा है मान्यताएं। ये मान्यताएं क्या है? फॉर एग्जांपल, एक पेड़ है, मैं उस पेड़ को यहाँ से देख रही हूँ, मुझे अलग दिख रहा है। मैडम वहाँ से, आशा मैडम सामने बैठी है, वो वहाँ से देख रही है, उनको अलग दिख रहा है। मैं कहूँगी इस पेड़ पे एक भी फल नहीं है। आशा मैडम बोली, अरे फलों से तो पूरा लदा हुआ है। मेरी मान्यता है कि नहीं, ये पेड़ ऐसे ही है, इसको फल आते ही नहीं है। मैम बोली कि नहीं नहीं, ये फल तो पूरे फल से भरा हुआ है मैडम। वो उनकी मान्यता हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, मान्यताएं के हिसाब से कैसे चलता है बता रही हूँ कि एक व्यक्ति था, जाते जाते अंधेरा हो गया। रात के अंधेरे में दरवाज़ा खटखटाया। अंदर के आदमी ने दरवाज़ा खोला। कौन है? बोले पथिक हूँ। और कहाँ से आए हो? तो बोले जहाँ से आया हूँ वहाँ के लोग बहुत ख़राब हैं, उनके साथ मैं रह नहीं सकता, इसीलिए मैं आया हूँ। अंदर वाले आदमी ने हाथ जोड़ा, आप यहाँ पे भी नहीं रह सकते क्योंकि जगह नहीं है। अरे आप भी ऐसे ही हो, मैं तो सोचा आप बहुत अच्छे हो। उन्होंने बस स्माइल की और जाने दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर एक पथिक आया, उसने भी नॉकिंग किया। उसने पूछा कौन है? तो बोले पथिक हूँ, रात हो गई इसीलिए आया हूँ। कहाँ से आए हो? तो बोले ऐसे गांव से आया हूँ। वो गांव बहुत अच्छा था, सब लोग इतने अच्छे थे, मगर मेरी अपनी मजबूरी थी, मैं उस गांव को मुझे छोड़ना पड़ा, जिसके कारण मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। तो उस आदमी को अंदर लिया गया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे थॉट्स, हमारी मान्यताएं निगेटिव रहेगी तो संसार उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हम अपनी मान्यताओं सकारात्मक रहें, और वो होता है ध्यान से, वो होता है स्वाध्याय से। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार व्यास जी ने दुर्योधन को और युधिष्ठिर को कहा कि इस संसार, तुम्हारे राज्य में कोई भी बुरा आदमी रहेगा और कोई भी अच्छा आदमी रहेगा, उसको मेरे पास ले आना। युधिष्ठिर को कहा कोई भी बुरा आदमी रहेगा तो उसको मेरे पास ले आना, और दुर्योधन को कहा कोई भी अच्छा आदमी रहेगा तो मेरे पास ले आना। दोनों खाली हाथ आए। युधिष्ठिर के नज़रों में कोई भी बुरा आदमी नहीं दिखा, दुर्योधन के नज़रों में कोई भी अच्छा आदमी नहीं दिखा। दृष्टि का फ़र्क था, मान्यताओं का फ़र्क था, लोगों में फ़र्क नहीं था। पानी बरसता है, जब कोई दोनों नए विवाहित है, वो लोग गाना क्या गाते हैं आपको पता है? टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग पानी आग लगाता है। पानी तो अपना काम कर रहा है। दूसरा बोलता है बरसात में हमसे मिले तुम। तीसरा जो जिसका ब्रेकअप हो गया है वो बोलता है अरे यार यही मौसम आ गया है, ये मौसम में ही मेरा सब हुआ था। पानी अपना काम कर रहा है। ये सब हमारी मान्यताएं हैं। हम अपनी मान्यताओं के हिसाब से संसार बना रहे हैं। हम अपनी मान्यताओं के हिसाब से उस परमात्मा को तक नीचे ला रहे हैं। हमने एक बार रायपुर में लेक्चर के लिए हम गए थे, उस समय एक पुलिस थे, वो टीआई जो कुछ थे, उन्होंने कहा कि कृष्ण क्या हमें मुक्त करेंगे? कृष्ण तो खुद मुक्त नहीं हुए थे, राधे राधे करके रोते हुए उन्होंने प्राण छोड़ा।
प्रणाम किया मैंने उनकी। बोली हम इतने निचले स्तर पर जी रहे हैं कि हम अपने परमात्मा को भी उस निचले स्तर पर खींच के लाते हैं। ये हमारी गिरी हुई मान्यताएं हैं। अरे उनको कौन ये कर सकता है, बंधन में डाल सकता है? वो परमात्मा तत्व है, वो कभी बंधन में आ सकता है, मगर हमारे और आपके लिए ये सब लीलाएं की हैं। कर्म नहीं कहूँगी, कर्म और लीला में फ़र्क है। कर्म बंधन में डालते हैं, लीला बंधन में नहीं डालती। कल चौथे अध्याय में है, 5वां श्लोक है शायद, कि प्रकृति योग माया के अधीन होकर मैं आता हूँ, मगर वो योग माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। भगवद गीता कहती है मुझे आना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। फिर एक बार कहूँ, धर्मस्य मतलब धर्म मतलब फिर एक बार, जहाँ ध्यानी कम हो, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्मी बढ़ गए, जहाँ आत्म तत्व के बारे में, योग के बारे में कम अभ्यास होगा, तब उनका अवतार होगा। वो शायद कृष्ण रूप में आएंगे, वो शायद ब्रह्मर्षि पत्री जी के रूप में आएंगे, वो शायद किसी और एनलाइटन पर्सन के रूप में आएंगे और आपको उस जगाएंगे। अभ्युत्थानम अधर्मस्य पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम। दुष्कृत को जलाने के लिए, दुष्कृतों करने वालों को मारने के लिए आते हैं वो। और ऐसा जो परमात्मा है, क्या वो राधे राधे करके जाएगा इस दुनिया? थोड़ा सोचो तो। हद है यार लोगों की, मतलब इतने खुद गिरे हुए हैं, इतनी मान्यताएं इनकी गिरी हुई हैं कि उस परमात्मा को भी इतने निचले स्तर पर लाते हैं ये लोग। इनके बारे में क्या बोले? आखिर मैंने यही कहा कि सर हम बहुत निचले स्तर पर जी रहे हैं, इसलिए उस परमात्मा को इतने निचले स्तर पर ला रहे। भगवद गीता ढंग से पढ़ो। बार बार अर्जुन को कहा गया, 3 अध्याय में ही, 4 अध्याय में बोले बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन अहम वेत्थामि। मुझे पता है, तुझे नहीं पता, क्योंकि तू जीवात्मा है और मैं परमात्मा हूँ। ये बोलने के बावजूद हम सब अर्जुन की श्रेणी में हैं। अर्जुन 11वें अध्याय तक माना ही नहीं कि कृष्ण परमात्मा है। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, यही बोलता रहा। बाद में कहा कि मैंने ये सब कह के आपको बहुत दुख दिया, मुझे क्षमा करें। 11वें अध्याय जब, मतलब मुझे प्रमाण दो। परमात्मा तत्व स्पिरिचुअलिटी में माय डियर फ्रेंड्स, प्रमाण ठीक है, आपको प्रमाण मिल ही जाएगा, मगर सामने वाले परमात्मा को आप चैलेंज मत करो कि मुझे प्रमाण दो। मिलेगा प्रमाण, मगर उससे भी क्यों उत्तर गीता आई? भगवद गीता के इतने दिव्य दर्शन के बाद भी अर्जुन वैसा नहीं रहा। अर्जुन जब दुशासन को मारना था तब प्रतिज्ञा की कि अगर मैं आज दुशासन को नहीं मार पाया तो मैं खुद को जला दूंगा। भगवद गीता सुनने के बाद इसका मतलब क्या है? फिर प्रतिज्ञा कर रहा है, और मैं कर रहा हूँ। भगवद गीता पूरी है। जो खुद मैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, जो अहंकारी है वो विमूढ़ है, वो मूर्ख है। ये सुनने के बाद अर्जुन बोल रहा है कि मैं दुशासन को मार रहा हूँ। ये इसका कारण अर्जुन की मान्यता है, और ये धीरे धीरे गई उत्तर गीता के बाद। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार अर्जुन पूछ रहा है, फिर एक बार पूछता है, जैसे गीता में भी पूछा था कि कर्मयोग की क्या ज़रूरत है? अगर ज्ञान योग से प्राप्ति होती है तो कर्मयोग की ज़रूरत क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, कर्मयोग इसीलिए है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो सब हमको गिलाने के लिए, वो मान्यताओं को शून्य करने के लिए कर्म योग ज़रूरी है। कर्म योग में हम जो करते हैं वो पूरा परमात्मा को समर्पण। ज्ञान योग है और कर्म योग, ये दो योग जो है, ज्ञान योग में अहम बिल्कुल नहीं रहता। प्रकृति क्रियमाणानि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये सब जो भगवद गीता के कोट्स हैं, प्रकृति करती है जो कुछ करती है, गुण करते हैं, मैं नहीं करता। ये ज्ञान योगी बोलता है। कर्म योगी बोलता है मैं ये नहीं कर सोच सकता कि मैं नहीं करता, मैं कर रहा हूँ। मैं, अच्छा तू कर रहा है, जो कर रहा है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम समर्पण, मुझे समर्पण कर, परमात्मा को समर्पण कर। मतलब हर कार्य तेरा
आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए, खल सर्वम खलविदम ब्रह्म धीरे 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 बढ़ने के लिए हो। ये कर्मयोग। हर कर्म करो, हर कर्म करो, मगर इसके लिए, स्वधर्म के लिए कर्म करो। ये कर्मयोगी है। और जब तक हम कर्मयोगी नहीं रहेंगे, सूक्ष्म शरीर की शुद्धता नहीं होगी। सूक्ष्म शरीर शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि मतलब चित्त शुद्धि होगी, और फिर उस चित्त में जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उसमें रहेगा। बहुत बार लोग बोलते हैं हम भी गीता पढ़ते हैं मगर हमको कोर्स याद नहीं आते। माय डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे कर्मयोग में रहते हुए चित्त की शुद्धि होती है। वो कैसे होती है? ध्यान करते करते, स्वाध्याय करते करते, उसी में रमे रहते रहते हैं चित्त की शुद्धि होती है। और फिर वो सब चीज़ें आपके अंदर है ही, वो परमात्मा तत्व अंदर है, वो ज्ञान अंदर है, वो अपने आप फिर प्रकट होता है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस एक ही काम करना है हमको, चित्त शुद्ध करना है। चित्त शुद्ध करने के लिए जैसे धृतराष्ट्र को कहा गया था कि भावना, मन, वाणी, कर्म, चारों को एक लाइन में रख बाबा। भाव कुछ, कर्म कुछ, बोल कुछ रहा है, ये नहीं चलेगा। तो अंतःकरण की शुद्धि होगी नहीं, सूक्ष्म शरीर शुद्ध होगा नहीं। सूक्ष्म शरीर अगर शुद्ध नहीं होगा तो ब्रह्म में स्थिति नहीं होगी, मतलब ज्ञान स्थिर नहीं होगा। ज्ञान स्थिर होने से अपने आप फिर संसार की प्रलोभन आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि ये माया है, मगर आप उसमें फंसोगे नहीं। हर क्षण याद रहेगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये तो टाइम पास के लिए ठीक है, मगर मेरा कुछ और है यार लक्ष्य। आप सतत उसमें रहोगे, ये ब्रह्मणी स्थिति आएगी। अर्जुन इसके बाद पूछ रहा है कि मेरा और उसका ऐक्य हो गया, ये मैं कैसे मानूं? वो परमात्मा इतना सूक्ष्म और मैं तो एक जड़ शरीर हूँ। तब कृष्ण कहते हैं कि जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, धीरे धीरे हम भी हल्के हो जाते हैं, और धीरे धीरे इस शरीर जब छूटता है, जब लय होता है, शरीर मतलब पृथ्वी तत्व व जल में समापित होता है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में। इस प्रकार, और आकाश कैसे है? अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है, सूक्ष्म है, बहुत हल्का है। वैसे ही हम भी हो जाते हैं। कब? गत कामना, पहले अध्याय का जो है, कामना शून्य हो, त्रिशून्य हो, हमारे तीनों जो शरीर हैं उसमें शून्यता आएगी, तब ये होगा। और आज हमने जो देखा कि हम भावना, मन, वाणी, कर्म सब में एक संधता हो और पवित्रता हो, तो ये आत्मा परमात्मा का मिलन बहुत दूर नहीं है। बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं माय डियर फ्रेंड्स, मगर याद रखने हैं। और अगर हम ये कुछ कर रहे हैं तो हम खुद ही आत्मावलोकन करें कि आज मैंने ये गलत किया है। अगर इस व्यक्ति के बारे में मेरे मन में गलत था ना, तो या तो वो उसको मैं ठीक करूं कि मुझे राग द्वेष किसी के बारे में रखना नहीं है, क्योंकि राग द्वेष भी सूक्ष्म शरीर में डिपॉजिट होके फिर जाएंगे। तो इसके बारे में मुझे द्वेष क्यों है? क्यों मैं इनके बारे में गलत सोच रहा हूँ? मैं अपने आप को ठीक करूँ। माय डियर फ्रेंड्स, केवल ज्ञान, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि केवल ज्ञान काफ़ी नहीं है, ज्ञान के साथ साथ आत्मावलोकन भी ज़रूरी है। मतलब ज्ञान के साथ साथ जब हमने कुछ पढ़ा तो सच में मैं इसको फॉलो कर पा रहा हूँ क्या, और कर रहा हूँ क्या? अगर नहीं कर रहा हूँ तो मुझे करना है, तभी वो ज्ञान भी स्थिर रहेगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम मुख से बोल रहे हैं तो उसका कोई। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ 10 to 15 मिनट्स एवरीबडी शुड कम एंड टॉक, क्योंकि जब आप खुद ही समझ जाओगे, जब आप यहाँ बैठ के बात करोगे ना कुछ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, इसलिए लोगों तक ये बात पहुँच नहीं रही। मेरी बात पहुँचने के लिए मुझे आचरण वैसे करना पड़ेगा। तो इस ज्ञान के साथ आत्मावलोकन बहुत ज़रूरी है, तभी हम और परमात्मा, आत्मा परमात्मा एक हो गया है, ये हम महसूस करेंगे। क्योंकि फिर सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया।
माय डियर फ्रेंड्स, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यही है इसका आशय। और ये सहज होता है। छोटी छोटे 2-3 सूत्र हैं जो हम करते रहेंगे ना, हमेशा उसके साथ रहेंगे, धीरे 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 पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। इसी जन्म में पहुँचेंगे क्योंकि हम और आप सब ज्ञानी हैं। यहाँ हम आज द्वितीय अध्याय पूरा करते हैं, तीसरा अध्याय कल देखेंगे। आप सभी के कारण मुझे फिर एक बार उत्तर गीता की सेवा का मौका मिला। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।